अगर आप इंडिया, चाइना, रशिया, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे अमेरिका नहीं बुला पाए, कनाडा, पाकिस्तान, मेक्सिको, यूएसए के साथ उनकी ट्रीटी 70 से 75% पैसा आपके अपने बिजनेस, कुछ लोग 2 नंबरी पैसा भी डाल देंगे। 82.5% अप्रूवल रेट। वेलकम बैक एवरीबॉडी, सत श्री अकाल, सब वधिया ते कमाल। सर ये E2 वीजा क्या है? E2 वीजा पे हम अमेरिका आ सकते हैं? E2 वीजा पे हम ग्रीन कार्ड, परमानेंट रेजिडेंस ले सकते हैं या नहीं? तो इसके बारे में आज वीडियो में बात करेंगे। आ जाओ फिर। पैसा इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पे अमेरिका नहीं बुला पाएगी, लेकिन पैसा अगर आपके पास है तो आप अमेरिका वीजे पे आओगे, आपको बुलाया जाएगा। वही वीज़ा है E2 इन्वेस्टर वीज़ा। ये बेसिकली एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसमें आप एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी, पैसा इन्वेस्ट करते हो यूएस के बिजनेस में, और उसके थ्रू आपको यूएसए में आने का मौका मिलता है। आप यहाँ पे लीगली काम कर सकते हो उस बिजनेस में, और आपका अगर स्पाउस है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो उनको प्रॉपर वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं। वो किसी भी जगह यूएसए में काम कर सकते हैं। तो ये है E2 इन्वेस्टर प्रोग्राम, जिसमें यूएसए के साथ काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की ट्रीटी होती है। तो ये हर बंदा अप्लाई नहीं कर सकता, वही बंदा अप्लाई कर सकता है जिस कंट्री में आप रहते हो, और अगर उस कंट्री की ट्रीटी यूएसए के साथ है तो आप E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो अब चलते हैं स्टेप बाय स्टेप की इस प्रोसेस को करने में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज़, जिस भी कंट्री के आप सिटीजन हो, पहले ये देखो क्या वो कंट्री इस ट्रीटी में आती है, यूएसए के साथ उनकी ट्रीटी है या नहीं। कनाडा, मेक्सिको, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनकी ट्रीटी यूएसए के साथ है। तो अगर आप भी इन सब कंट्रीज़ के सिटीजन हो तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, वियतनाम, अगर आप इन कंट्रीज़ के सिटीजन हो तो आप ये वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। यूएसए की ट्रीटी इन कंट्रीज के साथ नहीं है। अगर आप इन कंट्रीज के सिटीजन हो तो सबसे पहला स्टेप, आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना पड़ेगा अमेरिका में, जिसका मतलब है एक लीगल एंटिटी आपको बनानी पड़ेगी, LLC, S कॉर्प या C कॉर्प। प्रोसेस करते समय इमिग्रेशन लॉयर को जरूर आप कंसल्ट करना, क्योंकि उनके बिना करते हो तो आप दिक्कत बहुत आ सकती है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसका आपको इसमें ध्यान रखना होता है। आपने लीगली अपना बिजनेस रजिस्टर कर दिया अमेरिका में, उसके बाद आपको EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होता है, उसके लिए अप्लाई करना है, जो कि आपको IRS, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस, ये यहाँ का टैक्स डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से आपको दिया जाता है। अब इसमें 2 केसेस होते हैं, एक है रेजिडेंट, एक है नॉन रेजिडेंट। तो अगर आप बाहर कंट्री में रेजिडेंट हो, यहाँ के नहीं हो, तो ऑब्वियसली आपके पास SSN नहीं होगा, तो आपको EIN अप्लाई करने के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। वो आपको इमिग्रेशन लॉयर आराम से बता देंगे, इसलिए मैंने कहा इमिग्रेशन लॉयर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। बस EIN आ गया, उसके बाद आपको बिजनेस अकाउंट खुलवाना है। तो बिजनेस अकाउंट खुलवाने के लिए EIN इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके बिना आप अमेरिका में बिजनेस बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते। बिजनेस बैंक अकाउंट क्यों खुलवाया है? ताकि उसमें आप फंड्स को ट्रांसफर कर सको। तो आपको अब अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको ट्रांसफर करना है। और अब लोग पूछेंगे कि कितना ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, सब्सटेंशियल अमाउंट। तो ये सब्सटेंशियल अमाउंट बेसिकली कोई फिक्स फिगर नहीं है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जो नॉर्मली लोग करते हैं, दैट इज़ अराउंड $100,000 to $200,000। $1 लाख से $2 लाख की इन्वेस्टमेंट जो है, जो फंड्स हैं, आप अगर इस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो तो वेल एंड गुड है। केसेस जो है 92.5% अप्रूवल रेट है इस वीज़े का। हमने जब बिजनेस अकाउंट में फंड्स को ट्रांसफ़र किया ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपने ट्रांसफ़र करके छोड़ दिया। अब आप बिजनेस कर रहे हो, अमेरिका में बिजनेस इज एवरीथिंग, तो उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे, तो आपको वो मनी को स्पेंड करना है। करीब 70 से 75% पैसा आपके अपने बिजनेस पे लगना चाहिए। वो सब इसी बिजनेस अकाउंट से होना चाहिए, जो कि आपका बेसिकली एक मनी ट्रेल, ताकि यहाँ की गवर्नमेंट को पता चले कि हाँ भाई बिजनेस में जो पैसा है वो कहाँ से लग रहा है। इस बिजनेस अकाउंट में पैसा डालते हो तो एविडेंस ऑफ सोर्स ऑफ फंड, बेसिकली प्रूफ, क्या लीगल प्रूफ है आपके पास कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग
2 नंबरी पैसा भी डाल देंगे ठीक है, वो काम नहीं करना है एकदम। अगर आपने कोई जॉब की है, आपने उससे पैसा सेव किया है, फिर आप यहाँ पे लगा रहे हो, बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है, उसको बेच के ये पैसा यहाँ पे डाल रहे हो, जेन्युइन है। तो इस तरह के जो लीगल आपके पास एक एविडेंस प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आप देते हो, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। नहीं, ये सब चीज़ें कर दी, उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करना रहता है, फिर आपको इंटरव्यू के लिए जाना होता है। वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं। 92.5% अप्रूवल रेट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ सही से करते हो, कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटी नहीं करते हो, तो आप अमेरिका का ये वीज़ा आराम से ले सकते हो, जिस भी कंट्री में आप रहते हो जिनकी ट्रीटी यूएसए के साथ है। सर, इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, E2 वीज़ा पे आ रहे हैं, तो क्या हम ग्रीन कार्ड की तरफ जा सकते हैं? क्या इस वीज़ा को हम ग्रीन कार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और मैंने कहा ना, जब आप अमेरिका में आ जाते हो, लीगल तरीके से आते हो, तो बहुत सारे तरीके होते हैं, उसको आप परमानेंट रेजिडेंसी में चेंज कर सकते हो। तो E2 से सबसे कॉमन तरीका जो लोग करते हैं वो है EB-5 ग्रीन कार्ड प्रोसेस, जो कि एक वीज़ा है जिसमें आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है, लेकिन उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट है जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी रहती है अराउंड $1 मिलियन। और अगर आप किसी टारगेट एम्प्लॉयमेंट एरिया में इन्वेस्टमेंट करते हो तो करीब करीब चाहिए $8 लाख। टारगेट एम्प्लॉयमेंट एरिया वो है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर आप उस एरिया में, रूरल एरिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपकी अमाउंट थोड़ी सी कम है, प्लस आपको 10 US लीगल वर्कर को जॉब देनी है। तो अगर ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो EB-5 ग्रीन कार्ड प्रोसेस आप इजीली ले सकते हो। ये था E2 वीज़ा प्रोसेस। बेसिकली एक इन्वेस्टर प्रोग्राम है, ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जिसको लेकर आप यूएसए आ सकते हो, और यहाँ पे उसके बाद EB-5 में जो प्रोसेसिंग है, ग्रीन कार्ड प्रोसेस है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन इस पे ध्यान ये रखना है कि आप उस कंट्री से होने चाहिए जिस कंट्री की ट्रीटी यूएसए के साथ है। तो अगर आप इंडिया, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका, वियतनाम, नाइजीरिया जैसी कंट्री से हो तो आप ये अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन वहीं अगर आप कनाडा, पाकिस्तान, मेक्सिको, इन कंट्रीज़ में से हो, यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, नेदरलैंड्स है, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, अगर आप इनके सिटीज़न हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक भाई का क्वेश्चन आया कि सर, अगर मैं इन कंट्रीज़ में नहीं रहता हूँ तो क्या मेरे लिए कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल सही है। अगर आप ऐसी कंट्री में रहते हो जिसमें ट्रीटी नहीं है, आप किसी और कंट्री में जाके अगर सिटीजनशिप ले लेते हो, जैसे कुछ लोग यूरोप चले जाते हैं, न्यूजीलैंड चले जाते हैं, कनाडा चले जाते हैं, तो फिर आप वहाँ से ये E2 वीज़ा लेकर आ सकते हो। आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो। बिल्कुल, अब मिलता हूँ आपको ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, शक्को फटे।